अब ये विवेक बचपन से खेलते थे 8-9 साल की उम्र से, और हॉकी की स्टिक नहीं मिलने में कई बार टूटी हॉकी जोड़ जोड़ के खेलते थे। और ये जुनून होता है। अब हीरे की परख पारखी करी देता है। अशोक जी ने प्रतिभा पहचान ली। अशोक जी आपको भी धन्यवाद। और हमारी हॉकी अकादमी लेके आ गए, अपने घर पे भी रखा। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी में विवेक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण ये हुआ, और उसके पहले आयुध निर्माण में खेलते थे विवेक। और सचमुच में हॉकी स्टिक सीनियरों से और दोस्तों से सूझ मांग के भी मिट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था विवेक। आज अपनी लगन से मैं देख रहा था, विवेक की माता जी भी यहां पे हैं, कमला देवी। उनकी आंखों में मैंने बार बार आंसू देखे। आज आपको भी प्रणाम। आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए? तुमने गौरवान्वित किया है। और इसलिए जहां कमला देवी कहेंगी, वहां राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। हमको ऐसी मां की भावनाओं का सम्मान करना होगा, ताकि ऐसे बेटे पैदा होते रहे और भारत माता का नाम दुनिया के आकाश में लगातार ऊंचा होता रहे, तिरंगा गर्व से फहराता रहे, बार बार राष्ट्रगान गूंजे। और आज का संकट यही है, और विवेक पैदा, खूब खेलें, आगे बढ़ें। और ये यशोधरा जी, भगवान करिए कोरोना की तीसरी लहर ना आए। टैलेंट सर्च पर तुरंत काम कीजिए और खेलो इंडिया, खेलो मध्य प्रदेश, गांव गांव से बच्चे ढूंढने का अभियान चलाएंगे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसी प्रतिभाओं को तराशने में जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी मध्य प्रदेश खर्च करेगा। आखिर एक एक योजनाओं का हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक एक सिंचाई की योजना में 2-2, 4-4 हजार करोड़ खर्चा करते हैं। क्या अपने बच्चों को तराशने पे हम खर्च नहीं करें? क्या देश का सम्मान बढ़ाने में जिस पल का हम वर्षों से इंतजार करते हैं, वो धनराशि खर्च नहीं की जा सकती? हरियाणा को भी मैं बधाई देता हूं। कई खिलाड़ी निकले जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती से हम ऐसे और खिलाड़ी जो निकल रहे हैं और निकालेंगे। हमें गर्व है मुस्कान पे, हमें गर्व है हर्षता पे, हमें गर्व है चिंकी पर। और अभी शुभकामनाएं दी है हमने प्राची को भी। ऐसे खिलाड़ियों के विकास में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, खेलना पूरी लगन से, मेहनत से, उत्साह से, और विवेक ने जो मंत्र दिया है उसका पालन करना। अगर जिद है, जुनून है, जज्बा है, संकल्प है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज विश्व युवा दिवस है, लेकिन हम मनाते हैं देश का युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उन शब्दों को ध्यान में रखना, वो हमेशा मुझे भी प्रेरणा से भर देते। वो कहते थे, हमसे
तुमसे वो कह रहे हैं तुम केवल 3.5 हाथ के हड़मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अमर आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे खिलाड़ी बेटा बेटियों, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कोई ताकत तुमको मेडल लेने से नहीं लेगी। तुम खूब आगे बढ़ो, यही शुभकामनाएं। लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। हम कैसे तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा पाए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी एस्ट्रोटर्फ तो है ही शानदार, लेकिन शूटिंग अकादमी क्या बनाई है सोच रहा है। सचमुच में आप कभी देखते हैं ना, मैं मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी हमारी बनी, देख के आइए, बहुत शानदार बनी, विश्व स्तरीय बनी। ऐसे और संस्थान भी हम खड़ा करेंगे, फाइलें चलेगी, पैसा मंजूर होगा, बेटे बेटी खेलेंगे और मेडल आएंगे। ये हमारा संकल्प है। शिवेंद्र को लेकिन हमने आज केवल साल सीफल में निपटा दिया। ये सहायक प्रशिक्षक है, इसलिए 25 लाख रुपए की सम्मान निधि इनको भी भेंट की जाएगी। आज हम नहीं कर सके, हम क्षमा चाहते हैं। अपने सारे कोचेज को मैं प्रणाम करता हूं, जो गुरु है, जिनसे सीखते हैं। और फिर एक बार माता पिता को ये कहते हुए कि बच्चों के खेल में बाधा मत बनना, उनकी प्रतिभा को प्रकट होने देना, सरकार उनके साथ है। और आज मैं विवेक से कह रहा था, मैंने कहा कि तो ये विवेक सकपका गए थोड़ा गाड़ी में, मैंने कहा कि डीएसपी बना दे, तो बोले डीएसपी बनूंगा तो खेलूंगा कैसे। तो मैंने कहा डीएसपी इसलिए थोड़ी बना रहे कि आप पीएचक्यू में आके बैठ जाओ। अरे तुम तो हॉकी खेलना, डीएसपी मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही बना देगी, खेलते रहो, करते रहो। तो विवेक आज से मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं। और ये जब तक खेलने की उम्र है, खेलते रहो बेटा, डीएसपी बने रहो। तुम्हें और क्या दें हम, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस आयोजन में विवेक के जरिए मध्य प्रदेश को सम्मानित करने के इस प्रकल्प में आभार व्यक्त करने के लिए स्मृतियां संजोने सामने थे। कई बार भाव विहल होकर माता पिता दोनों ने खुशी के आंसू पोंछे हैं और विवेक को नमन कि उन्होंने अपने माता पिता को यहां बुलाने का आग्रह किया। श्री रोहित सागर प्रसाद जी और कमला देवी जी। ये तालियां लगातार बजती रहें जब तक रोहित और उनका परिवार यहां पर हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रोहित
की इच्छा पूरी करने के लिए। और अब माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह कि आप श्री पवन जैन संचालक खेल और युवा कल्याण से विनम्र आग्रह कि मंच पर आसीन सभी सम्मानीय विभूतियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री पवन जैन जी मंच पर आसीन सभी विभूतियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। आदरणीय श्री विवेक सागर जी, आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, आदरणीय अशोक ध्यानचंद जी, हमारे बीच में मौजूद मुख्य सचिव महोदय श्री इकबाल सिंह बैस जी, सभी हमारे सम्माननीय मंचासीन विभूतियों को विनम्रतापूर्वक स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद अब विनम्र आग्रह पवन जैन जी से कि आप आभार प्रदर्शन करें। आवाज है। आज आभार करने के लिए जो आप लोग सब पधारे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उस जिजीविषा के खेलों के प्रति इतना समर्पण। शिवेंद्र के लिए भी उन्होंने भारतीय पुरुष टीम के हर मैच को देखा। विवेक सागर को मैच से पहले उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। और जो भी खिलाड़ी चाहते हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि, नीरा कांत आज हमारे बीच नहीं है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 करोड़, चूंकि उनका मणिपुर में भी सम्मान हो रहा है, वो हमारी अकादमी के हैं। और इस महिला अकादमी में हमारी 5 बच्चियां थी, लेकिन उन्होंने पूरी टीम के लिए 31 लाख रुपए प्रत्येक सदस्य को। और आज शिवेंद्र को भी, जो हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, जैसे ही हमने माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि कोच भी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, तो बोले मैं तो उनकी शादी में गया था। तो मैं उनकी जिजीविषा, उनकी लगन को प्रणाम करता हूं। और खेलों में जो बजट हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 करोड़ से 200 करोड़ पहुंचाए, उस सफर को यहां तक लाने के लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं उस पल का, आप लोगों ने वो टीवी पर देखा होगा और विवेक सागर की स्टिक को देखा होगा। वो विवेक सागर समेत तमाम खिलाड़ी जो मनप्रीत के नेतृत्व में खेल रहे थे, 41 साल का सूखा ही खत्म नहीं हुआ मध्य प्रदेश और भारत का। आज 49 साल बाद असलम शेर खान के बाद मध्य प्रदेश का कोई लाडला पदक लेके लौटा है। मैं उस लम्हे को और विवेक सागर की स्टिक को सलाम करता हूं। और ऐसे सारे भारतीय खिलाड़ियों को विवेक सागर के माध्यम से मध्य प्रदेश प्रणाम कर रहा है, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे पीवी संधू हो, चाहे लॉबलीना हो, चाहे रवि धाहिया हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो और भारत की टीम हो। और सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा के उस भाले को कि उसने अपने स्वर्णिम भाले से भारत के भाल पर स्वर्णिम तलक किया है। हमारे एक शायर की पंक्तियां सार्थक हो गई, वाहिद अली जो कोरोना में हमारे बीच नहीं रहे, कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखाओ भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये ओलंपिक हमारे लिए कोरोना काल से अवसाद से नई खुशियों के क्षण लेके आए और पहली बार इतना समृद्ध मंच है। माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी कैबिनेट है, हमारी खेल मंत्री हैं जिनकी दूरदृष्टि से आज मध्य प्रदेश कहां से कहां तक पहुंचा है, मुख्य सचिव और सारे अधिकारी हैं, ये हमारे सांसद जी हैं जो ओलंपिक संघ के हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये सारा एक समृद्ध मंच है और मुझे लगता है कि आप सबका मैं आभारी इसलिए हूं कि ये पूरी त्रिवेणी यहां है। अब मुझे लगता है कि खेल और खिलाड़ियों के रास्ते में कोई कोर कसर नहीं होगी और मध्य प्रदेश देश में और देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा। और मैं सबसे अंत में 130 करोड़ भारतवासियों का आभार करता हूं, आप सब जो यहां मौजूद हैं, तमाम कोच। शरद कुमार हमारे बीच हैं, ये इंडिया के नंबर 1 हाई जंपर हैं और ये विश्व ओलंपिक में जा रहे हैं। ये दिल्ली में रहते थे, इनको पता चला कि हमारा ट्रैक बहुत अच्छा है। इनके यूक्रेन के कोच हैं, वो भोपाल में रह के हमारे ट्रैक पर अभ्यास कर रहे हैं। इनको शुभकामनाएं कि टोक्यो में एक और गोल्ड जीत के आए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं अंत में, दुआ थी देश की, खिलाड़ी जीत कर आए, उठे जैनाट टोक्यो में,